हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर अगस्त 2021। ये एक जनरल लव रीडिंग है, सो शायद ये हर एरीज के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Also, I post videos regularly, so you can turn on the bell icon if you want to be notified जब भी video post हो. Okay, let's see. This is for Aries. Okay, what is going on with Aries in love? 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 Okay, let's see. Okay, let's see what are your challenges this month. Okay, देख लेते हैं आपके challenges क्या हैं. What are the challenges for Aries for August 2021? What are the challenges for Aries? What are the challenges for Aries? That's you. Okay, I usually take 2 cards, but यहाँ पे 3 आए हैं, so let's just take that one as well. Okay, let's see what you don't see coming. What Aries doesn't see coming. ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं पता होने वाली है, but it is happening somewhere. Okay, let's see. Okay, Aries. So we have the 5 of Pentacles, the High Priestess, the Page of Wands, and the 5 of Swords. Okay, a lot of 5. Okay, so Aries, मुझे ऐसा दिख रहा है that you are leaving something behind. आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, and I think आपने उस चीज़ को पीछे ऑलरेडी छोड़ दिया है, but now you're looking ahead. ओके, मैं यहाँ पास्ट की ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पास्ट एनर्जी ज़्यादा दिख नहीं रही है, बट येस आई सी दैट यू आर लुकिंग अहेड. आप अपनी ज़िंदगी में आगे देख रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद आप कहीं मूव करना चाहते हो टू अ न्यू सिटी, टू अ न्यू कंट्री. इवन आई ऑलवेज से मूवमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है. मूवमेंट का मतलब स्पिरिचुअल एंड एनर्जेटिकल मूवमेंट भी होता है. सो हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली या फिर एनर्जेटिकली कहीं और मूव करना चाहते हो, आप अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहते हो, अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहते हो, बट यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड. ओके, आपने कोई चीज़ पीछे छोड़ दी है. ओके, एंड यू आर लुकिंग अहेड. अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे देख रहे हैं बिकॉज यू आर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन. ओके, आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कर रहे हैं. यू आर मूविंग अहेड. आप जो आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, ये आप अपने इंट्यूशन पे फेथ रख के ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि योर गट फीलिंग इज, इफ़ योर गट फीलिंग इज टेलिंग यू समथिंग इज इंट राइट, देन यू आर बिलीविंग इट. आप इस चीज़ पे बिलीव कर रहे हैं कि वो चीज़ सच में सही नहीं है, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग. ओके, वी शुड ऑलवेज 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 ट्रस्ट आवर गट. ओके, अगर हमें इंट्यूटिवली लगता है कोई चीज़ सही नहीं है तो हमें उस चीज़ पे ट्रस्ट करना चाहिए. ओके, कहीं ना कहीं यू नो, आपने मतलब सी इनके हाथ में एक बुक सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, एक पेपर सॉर्ट ऑफ अ थिंग है, एंड यहाँ पे टैरो लिखा हुआ है. सो शी नोज. ओके, इनको पता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड यू ऑल्सो नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड फाइनली यू आर मेकिंग द राइट मूव. ओके, फाइनली आपने राइट डिसीजन लिया, आपने राइट मूव लिया. आई डू सी यू लुकिंग बैक. मुझे आप पीछे देखते हुए भी दिख रहे हैं, बट यू आर नॉट गोइंग टू मूव बैक. ओके, आप पीछे देख रहे होंगे, बेशक आप पीछे जो पास्ट की चीज़ें हैं उनके बारे में सोच रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके दिमाग में घूम भी रही है, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, विच इज़ गुड. मैंने कहा ना, क्योंकि मुझे आप क्योंकि आप चाहते हैं आप आगे बढ़ें, आप दिल से चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, आप इंटेंशनली चाहते हैं आप आगे बढ़ें. सी, अगर हम अपनी ज़िंदगी में आगे कितना भी बढ़ जाएं, ऐसा नहीं है ना कि जो हमारे साथ पास में हो उसको हम बिल्कुल भूल जाएंगे या फिर हम चीज़ों को बिल्कुल लाइक वैनिश हो जाएंगे वो हमारे दिमाग से. ऐसा नहीं होता है. चीज़ें रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं, थॉट्स रहते हैं हमारे बारे में दिमाग में. हम सोचते हैं कि वाई थिंग्स हैपन, ये वो, बट वॉट मैटर्स इज़ कि हम आगे बढ़ने के बारे में एटलीस्ट सोच रहे हैं. वी आर लुकिंग अहेड. ओके, सो कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग बैक, बट यू वॉन्ट टू मूव अहेड. आप कहीं पीछे देख रहे हैं, एंड मैं ये कह रही हूँ, आप पीछे जो देख रहे हैं ना, अभी बैक में जाना नहीं चाहते, आप अपने पास में जाना नहीं चाहते. आप सिर्फ देख रहे हैं कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर में वो गलतियाँ ना रिपीट करें, ताकि आप फ्यूचर में सेंसिबल डिसीजन लें, ताकि आपको वैसे सफ़र ना करना पड़े जैसे आपने अपने पास्ट में किया. सो यू आर टेकिंग लेसन्स. ओके, यू आर लर्निंग. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, यू आर लर्निंग. आपने सीखा है जो अपने पास्ट से, यू आर टेकिंग इट, एंड अब आप उसको फ्यूचर में अप्लाई करना चाहते हैं. एंड ऑफ कोर्स फिजिकल मूवमेंट भी हो सकती है. सो अगर आप कोई सिटी या कंट्री चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, देन दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. ओके, आपके चैलेंजेस में आए हैं द एम्प्रेस, दैट इज़ यू. वी हैव द 8 of Wands,
एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. ओके एरीज, सो कहीं ना कहीं मुझे सेल्फ लव की थोड़ी सी कमी दिख रही है. ओके, देयर इज लैक ऑफ सेल्फ लव बिकॉज ये आपके चैलेंज में आया है. दो यू आर लुकिंग अहेड, यू आर टेकिंग द लेसन्स एंड एवरीथिंग, बट यू आर स्टिल नॉट रियली कॉन्फिडेंट अबाउट इट. आप उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है. एंड कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप वापसी जाना चाहते हैं अपने पास में. नहीं, मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला, यू डोंट वांट टू गो बैक टू योर पास्ट, यू डोंट वांट टू गो बैक टू योर पास्ट पर्सन. ओके, क्योंकि उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें की थी कि उन्होंने उस टाइम पे आपने इतना सफ़र किया था कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ओके, यू जस्ट वांट टू मूव अहेड, बट कहीं ना कहीं देयर इज स्टिल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देयर इज स्टिल डाउट, एंड दैट्स ओके, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. थोड़ा सा अगर आप कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज करेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, बट येस, स्टे कॉन्फिडेंट. ओके, स्टे कॉन्फिडेंट एंड एज यूजुअल ट्रस्ट योर इंट्यूशन. वो आप कर रहे हैं, उसका मुझे इशू नहीं दिख रहा है. और थोड़ा सा अपने लिए प्यार. ओके, अपने लिए प्यार. एंड इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करें विद द पीपल यू लव, विद द पीपल यू ट्रस्ट, स्पेशली विद द वुमेन. अगर कोई वुमेन आपकी लाइफ में, इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर दादी, नानी, इट कुड बी एनी वन. कोई भी हो सकता है, कोई भी वुमेन हो सकती है जिनको आप ट्रस्ट करते हो. स्पेशली आई एम नॉट सेइंग 100% बिकॉज हम टैरो में जेंडर्स रीड नहीं करते हैं, हम एनर्जीज रीड करते हैं. बट अगर ऐसा कोई है तो आप कर सकते हैं. इफ़ इट इज़ अ मैन ऑल्सो, अगर आप किसी मैन के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, किसी फ्रेंड के साथ या फिर किसी के साथ भी, अपने डैड के साथ, अपने दादू नानू, किसी के साथ भी करना चाहते हैं, देन वो भी आप कर सकते हैं. बट बी अ बिट कम्युनिकेटिव, थोड़ा सा बात करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखें. ओके, बिकॉज मैंने कहा ना, मुझे हल्का सा लैक ऑफ लव, सेल्फ लव एंड लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दिख रहा है. सो उसकी थोड़ी सी ज़रूरत है, थोड़ा सा यू नीड टू स्पीक अप. एंड एक और चीज़ जो मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रही है इज़ दैट इफ़ समवन फ्रॉम योर पास्ट इज ट्राइंग टू कम बैक, अगर कोई आपके पास से वापसी आने की कोशिश कर रहा है एंड यू डोंट वांट इट, आप नहीं चाहते, ये कुछ लोगों के लिए है ना, आप नहीं चाहते कि वो वापसी आए, आप चाहते हैं आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े, यू वांट टू हैव अ फ्रेश न्यू बिगनिंग. सो यू हैव टू स्पीक अप. आपको उनको बोलना पड़ेगा दैट प्लीज़ लीव माई लाइफ, कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी से चले जाएँ. आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी थिंग विद यू. नॉट टू साउंड रूड, आप रूडली मत बोले. ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला वो थोड़ा सा रूड साउंड कर रहा होगा, बट लेट देम नो कि दे कॉज्ड यू पेन. उनको पता चलना चाहिए कि उन्होंने आपको हर्ट किया. नाउ यू वोंट गो थ्रू दैट अगेन बिकॉज यू हैव लर्नड योर लेसन. आपने अपने लेसन सीख लिए हैं, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं. ओके, वॉट यू डोंट सी कमिंग इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो शायद अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है. सो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि नो मैटर व्हाट यू डू, आप कितनी भी मेहनत करें, आप कितना भी हील करने की कोशिश करें, कितना भी सेल्फ लव पुट करने की कोशिश करें, थिंग्स आर नॉट रियली वर्किंग. बट ऐसा नहीं है, चीज़ें वर्क कर रही हैं. शायद अभी दिख नहीं रहा, शायद वो अभी सर्फेस पे नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं थिंग्स आर वर्किंग एंड यू आर गोना गेट द रिजल्ट्स. ओके, आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो आपको मिलेंगे. तो मैंने कहा ना, आप थोड़ा सा हताश हो रहे होंगे, थोड़े से सैड हो रहे हैं चीज़ों को लेकर. यू डोंट हैव टू फील सैड. कीप ऑन वर्किंग फॉर योर वेलबींग. आप अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए वर्क करते रहें. ट्राई टू पुट इन ऑल द एफर्ट्स जितने आप पॉसिबली कर सकते हैं एंड थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर. ऑल्सो गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आपको डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. यू कैन DM मी ऑन Instagram. आई ऑफर पेड पर्सनल रीडिंग. सो अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आप वहाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स है, सो हर किसी के लिए डिफरेंट होगी. Okay, so your efforts are going to be rewarded. Okay, your rewards are coming. Okay, so let's see what is the advice for you. Okay, what is the advice for Aries? 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 We have the Strength, the 10 of Pentacles and the 2 of Pentacles. Okay Aries, so you have to be strong. आपको बहुत बहुत स्ट्रांगली सोचना है. मैंने कहा स्ट्रॉन्ग हेडेड बनना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा. ओके, यू कैन डू एनी थिंग. दिस वुमेन इज एक्चुअली पेटिंग अ लायन. ओके, एक लायन को पेट कर रही है. सो आप सब कुछ कर सकते हैं. आप ये हैप्पी होम, एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक लॉयल पार्टनर, खुशियाँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब डिजर्व करते हैं. यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ. आपके अंदर वो सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है. ओके, ये जो लैक ऑफ सेल्फ लव है ना, यू विल हैव टू डील विद इट एंड स्पीक अप. अगर आपको लगता है कोई चीज़ सही नहीं है, स्पीक अप, बोलो, सामने वाले को बताओ कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग. ओके, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट
तो आप हमेशा कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपके मन में क्लैरिटी नहीं आएगी. सो क्लैरिटी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, फेथ अपने ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है. आप अपने ऊपर भरोसा करना सीख लें. लोगों का क्या है, लोग तो आते जाते रहते हैं. आई ऑलवेज से दिस. ओके, यू आर द ओनली पर्सन जिसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी निकालनी है. आप इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ आपको अपनी ज़िंदगी निकालनी है. सो अगर आप अपने बारे में ही अच्छा नहीं सोचेंगे, अपने बारे में ही पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट थिंग्स टू वर्क? Okay, so you need to be positive, you need to be confident, and you will have everything that you deserve. Okay, now let's see. Okay, so now let's see कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है. This is for Aries. What is the message from the universe for Aries? What is the message from the universe for Aries? Okay, let's see. We have service. Service with an open heart is a key to satisfaction. Okay, Aries. So अगर आप किसी का भला करना चाहते हैं, then definitely do it. किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं, then definitely do it. Just because लोगों ने आपके साथ गलत किया, and see, अगर आपको पता है आप एक अच्छे इंसान हैं, okay, आपको पता है आपका हार्ट बहुत काइंड है, आप सबका भला सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, and yet उसके बाद भी किसी ने आपके साथ बुरा किया एंड आपको उनकी वजह से सफ़र करना पड़ा. सो डोंट लेट रॉन्ग पीपल चेंज यू. ओके, वो आपको चेंज ना कर पाए, उनको इतना कंट्रोल मत दो कि वो आपको बदल सके, वो आपके अच्छे दिल को बदल के बुरा बना सके. नहीं, आप अच्छे हैं, आप अच्छे रहें. ओके, यू डिज़र्व इट एंड यू विल हैव वो अच्छाई इन रिटर्न. आपको वो अच्छाई भी मिलेगी रिटर्न में, बट किसी को अपने आप को बदलने ना दें. ओके, किसी के गलत बिहेवियर की वजह से ऐसा ना करें कि आप सोचें कि मैं भी गलत बन जाता हूँ. ओके ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द रीडिंग्स आई यूजुअली टेक अ येस और नो क्वेश्चन. सो इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स जिसका आंसर येस या नो की फॉर्म में हो, सो यू कैन आस्क, एंड इफ़ यू नीड टाइम यू कैन पॉज द वीडियो. This is for Aries. Whether the answer is yes or no, whether the answer is yes or no, whether the answer is yes or no. Okay, we have the 9 of Wands. So I'll say your answer is yes. Okay, I'll take this card as a yes right now because क्योंकि आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं येस बोल रही हूँ, क्योंकि यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ. ओके, आपको अपने दिल का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा. यू आर द ओनली पर्सन, जैसा मैंने अभी बोला था, यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ गोइंग टू स्पेंड, मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी आपने अपने साथ निकालनी है. सो यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेल्फ. ओके, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी वेलबींग के लिए, अपनी अच्छी चीज़ों के लिए यू विल हैव टू टेक अ स्टैंड. ओके, सो आई से येस यहाँ पे. ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो हैं, लेट मी जस्ट सी. ओके, आई सी टॉरस, आई सी एरीज, यू कुड बी डीलिंग विद द फेलो एरीज. देन लियो एनर्जी बहुत है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड स्ट्रेंथ भी है, सो यू कुड बी डीलिंग विद द लियो. एंड अर्थ एनर्जी भी है, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. जनरली भी फायर एनर्जी है, सो सैजिटेरियस भी हो सकता है क्योंकि लियो एंड एरीज मैंने बोल दिया, सो यू कुड बी डीलिंग विद द सैजिटेरियस एज वेल. Okay, so that's all Aries. I hope this reading resonated with you and helped you. If it did, please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time. Bye.